हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में, जिसको हम एफवीजी कहते हैं। ठीक है। ये मैंने एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लिख के लगाई हुई है। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप आर मोस्ट कॉमनली यूज अमंग price action traders and are defined as instance in which three are inefficient or imbalances in the market। ठीक है, यानी फेयर वैल्यू गैप को ज्यादातर जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, ठीक है, उनके अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसको डिफाइन करने के लिए कि ये इनएफिशिएंट है, ये जो जगह है, प्रेशर है, ये इनएफिशिएंस है और इम्बैलेंस है मार्केट के अंदर। दिस इम्बैलेंसेस सिंपली सजेस्ट दैट बाइंग एंड सेलिंग आर नॉट इक्वल। अब ये क्या है, इसको मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं इम्बैलेंस वाली बात के अंदर, कि मिसाल के तौर पे इफ वी आर बाइंग एप्पल ऑफ इफ वी आर बाइंग 100 एप्पल्स, ठीक है, अगर हम 100 एप्पल्स बाय कर रहे हैं, या फिर इसको यूं कहें कि इफ देयर आर 100 एप्पल्स अवेलेबल टू सेल इन द मार्केट। ठीक है, अगर 100 सेब दस्तियाब है मार्केट में सेल होने के लिए, ठीक है, और अगर वो एक एक करके बाय एंड सेल होंगे, तो मार्केट का जो इम्बैलेंस है, जो इनएफिशिएंसी है, वो बराबर रहेगी। यानी आप अगर 10 एप्पल ले रहे हैं तो 10 एप्पल के आप पैसे देंगे और वो बरकरार रहेगी। लेकिन अगर क्या हो, एक ही बंदा आकर सारे के सारे ओनली one person came to buy the whole 100 apples at once। ठीक है, अगर एक ही बंदा आके 100 के 100 एप्पल खरीद ले, ठीक है, तो क्या होगा, इम्बैलेंस जो है वो बराबर हो जाएगा। यानी 100 एप्पल थे और 100 एक बंदा आया, उसने 100 के 100 खरीद लिए। ठीक है, जो इम्बैलेंस है वो क्रिएट नहीं होगा मार्केट में। अगर बिडिंग लगती है कि भाई 200 एप्पल जो है वो हमें चाहिए, मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है कि भाई आपके पास 100 एप्पल अवेलेबल है, ठीक है, अब वो कहता है कि मुझे 200 चाहिए, अभी के अभी मुझे 200 चाहिए, और उसके पास सप्लाई सिर्फ 100 की हो, तो 100 तो वो बाय कर लिए। ठीक है, अब वो उससे कहता है कि भाई आप हमें पैसे दे देना, ठीक है, आप हमें पैसा भी दे दो, मैं आपको 100 ला के देता हूँ। वो कितनी देर में ला के देता है ये एक अलग डिस्कशन है, कितनी देर में, यानी मार्केट कितनी टाइम बाद जो है वो दोबारा इस सिचुएशन को टेस्ट करती है। ये मैं ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिंपल स्टैटिस्टिक्स है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, ताकि आपको इम्बैलेंस का पता चल सके। तो वो जो 100 एप्पल हैं जिनकी पहले से ही बिडिंग लग चुकी है, वो सारे इम्बैलेंस कहलाएंगे। ठीक है, यानी पहले से बिक गए, क्रेडिट के ऊपर बिक गए, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वन साइड एंट्री कहलाएगी। ठीक है, कॉमर्स में उसकी वन साइड एंट्री कहलाती है। ये मैंने आपको एक कॉमर्स का रूल समझा दिया। अब आ जाते हैं हम ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा, ये मैं बाद में आता हूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है,
फेयर वैल्यू गैप को या इम्बैलेंस को पहचानने का क्या तरीका होता है? अच्छा, इम्बैलेंस और इसमें क्या फ़र्क होता है ये मैं पहले आपको समझा देता हूँ। इम्बैलेंस मैंने आपको अभी डिटेल में समझा दिया किस तरीके से इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट होता है, पीछे एक इकोनॉमिक्स का है इसके, ठीक है। अब इम्बैलेंस तो बहुत तरह के होते हैं, यहाँ पे भी इम्बैलेंस होगा, यहाँ पे भी इम्बैलेंस होगा, यहाँ पे भी इम्बैलेंस होगा, लेकिन हम इसी को फेयर वैल्यू गैप क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न है, जब भी मार्केट एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज से, वो ऑर्डर ब्लॉक हो, वो एक कैंडल हो, वो कोई भी हो, कोई एक स्पेसिफिक जगह जहाँ से मार्केट एकदम सेल या बाय होती है, ठीक है, उस ऑर्डर ब्लॉक के जो करीब का इम्बैलेंस होगा उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करती है, बाज औकात ये जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, यहां तक नहीं आती है, मार्केट यहीं से आएगी और चली जाएगी, ठीक है। ये एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप। उसके अंदर जैसे कि मैं आपको आईसीटी और एसएमसी वाली वीडियो में समझाया था कि आईसीटी ट्रेडर्स जो होते हैं वो फेयर वैल्यू गैप यानी जो इम्बैलेंस होती है उसी के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं, वो यहाँ का वेट नहीं करते, यानी उनका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो बढ़ जाता है। और मार्केट इस तरह चलती भी है। कई जो एंट्रियां मिस हो जाती हैं एसएमसी ट्रेडर या एसएनडी ट्रेडर हमारी, वो इसकी वजह से मिस हो जाती है। मार्केट आती है, इसका हाफ टच करती है या फुल टच करके मार्केट नीचे चली जाती है, ठीक है। और हमारी जो एंट्री, क्योंकि हम बिल्कुल एक रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चल रहे होते हैं, तो हमारी वो वाली एंट्री मिस हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि ऐसे एफपीजी जो एंट्रीज हैं इसको अवॉइड ही करना है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अगर आपका अकाउंट बड़ा है तब तो इस पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट जो है वो इतना बड़ा नहीं है और आप एक रिस्क मैनेजमेंट के तहत चलते हैं तो आप इस जो है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी, आपको इसमें ज़्यादा एंट्रियाँ मिलेंगी, ठीक है, लेकिन इस आपका जो रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा। जहाँ आप 10 पिप का एसएल चला के चल रहे हैं वहाँ आपको 13 पिप का एसएल चला के चलना होगा, ठीक है। रखना आपको हाई या लो के ऊपर ही होगा एसएल को, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट ऊपर तक आके टेस्ट करके चली गई तो आपका तो एसएल जो है वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ट्रेड किया, यानी मार्केट जब भी ऑर्डर ब्लॉक को कोई भी एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज, आप समझ लें, ये वाली ये एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज है ना मार्केट रेंज में, और मार्केट जो है वो क्या कहते हैं इसको ब्रेक कर देती है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा हमारा। और मार्केट एक यहाँ पर फेयर जो मार्केट ने यहाँ इम्बैलेंस क्रिएट किया होगा वो क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इम्बैलेंसेज होंगे वो भी इम्बैलेंसेज होंगे, लेकिन ये एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा जो बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक को और पॉइंट ऑफ डिसीजन के करीब होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप, हाँ ये तो मैं बताना भूल गया आपको कि प्राइस की लो ऑफ द कैंडल एंड हाई ऑफ द कैंडल, यानी गैप बिटवीन लो ऑफ द कैंडल एंड गैप बिटवीन हाई ऑफ द कैंडल, वो क्या कहलाता है, वो एफईजी कहलाता है। अब ये कैंडल है, ये इसका लो, और ये जो कैंडल है ये इसका हाई, इन दोनों के दरमियान जो गैप है इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिए। ये क्या हो गया, ये हम कैंडल पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा। अच्छा जी, अभी रिसेंटली गोल्ड के अंदर मूव हुआ, हमने ट्रेड किया था ये वाला। अब यहां मार्केट ने क्या किया, ये ताज़ा मिसाल है, ये मैं आपको दिखा दूं कि मैंने जो एरिया मार्क किया हुआ था ये वाला था, ठीक है। ये तकरीबन एक हफ्ते पहले की बात है, ये एरिया मार्क किया हुआ था और ये इसका फेयर वैल्यू गैप है। लो ऑफ द कैंडल, ये देखें यहां पर जो मैंने आपको समझाया, लो ऑफ द कैंडल एंड हाई ऑफ द कैंडल,
इसके दरमियान जो भी गैप होगा उसको हम क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप, FVG, ठीक है। और एक इतनी बड़ी एक इस तरह की कैंडल ये होनी चाहिए, ये भी आप ज़हन नशीन रख लीजिए, इस तरह की कैंडल, बुलिश भी और बेरिश भी, छोटी वाली कैंडल ना हो, इस तरह की हो कैंडल, तो वो FVG उसमें भी कहलाएगा, लेकिन एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप उसमें कहला। अब यहाँ देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के फौरन बाद जो FVG बना है मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। अब अगर यहां पे आप एंट्री लेते हैं, मैं तो कभी भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन मैंने क्रिएट किया हुआ है, यहां पर मैं एंट्री कभी भी नहीं लूंगा। अब यहां से अगर यहां एंट्री लेता हूं तो रिस्क देखें आप कितना ये यहां पे बढ़ जाता है। आपको जो SL है वो इसके नीचे रखना पड़ेगा। अगर यहां रखेंगे हो सकता है मार्केट नीचे तक आ जाए इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने, क्योंकि हम तो इसी पे ट्रेड करते हैं, हमारी ट्रेड होती है ना, आज भी हमने ट्रेड की है, लास्ट टाइम भी करते रहे ट्रेड, तो हमारी तो इसी पे ट्रेड होती है, सप्लाई एंड डिमांड एरियाज के ऊपर, ठीक है। तो मार्केट वहां तक भी आती है, लेकिन कभी कभी मार्केट FVG एरियाज से भी मार्केट पलट जाती है, ठीक है। तो ये एक ताज़ा मिसाल है इसकी। और FVG गैप्स हम अगर देखें तो यहाँ पे एक ये गैप क्रिएटेड है, मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया, अगेन लो ऑफ द कैंडल और हाई ऑफ द कैंडल। ये चीज आपको जो मैं समझा रहा हूं, अगर आपको इम्बैलेंस के बारे में नहीं पता, ये आप समझ नहीं सकते, आपके जहन में काफी सवाल आएंगे। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपने डायरेक्ट नहीं देखनी है वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इम्बैलेंस के ऊपर, रिसेंटली मैंने बनाई है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको इम्बैलेंस का पता नहीं होगी। मैं इन डिटेल ये आप प्लेलिस्ट में आए, यहाँ पर कहाँ पर मैंने डाली थी, ये रही इम्बैलेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये 26 मिनट की वीडियो है, इसको आपने लाजमी देखना है। तो पहले इम्बैलेंस देखें, इम्बैलेंस को समझें कि इम्बैलेंस जो है वो क्या चीज़ है। एक और वीडियो कोर्स के अंदर है, इसी के SND के कोर्स के अंदर मैंने इम्बैलेंस में बनाई हुई, 2 वीडियो मेरी बनी हुई। पहले आप इम्बैलेंस को समझें कि इम्बैलेंस क्या होता है, तब आपको ये समझ में आएगी, वरना आपके जहन में सवाल आते रहेंगे, ठीक है। अब FVG हमने कहाँ तलाश करना है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक के फौरन बाद लो ऑफ द कैंडल, हाई ऑफ द कैंडल, ये निकल गया हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अगर तो मार्केट इसके बिल्कुल यहां तक टच करती है तब तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हिट हो जाएगा, ठीक है, फिर तो ठीक है बिल्कुल। अगर डीप डाउन करती है, लेकिन मार्केट कई बार आप देखेंगे सिर्फ इसको टच करके भी निकल जाएगी, सिर्फ इसको टच करेगी मार्केट ऊपर चली जाएगी, और बीच में आके 50% का रूल अगर आप लगाना चाहें तब चली जाएगी, लेकिन आपका अगेन वही SL आपको यहीं रखना होगा, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। और देख लेते हैं, ऐसी आपको कई जो है वो एग्जाम्पल्स मिलेंगे यहाँ पर। यहां देखें, यह भी करंट मार्केट चल रही है, मैं इसका आपको बता रहा हूं, ये गोल्ड की करंट मार्केट चल रही है लाइव। आज तारीख है 14 तारीख और रात के इस वक्त 12:09 हो रहे, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, लो ऑफ द कैंडल एंड हाई ऑफ द कैंडल, ठीक है। ये हमारा जो है वो FVG गैप निकला है। आप और कुछ देख लें, थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये बहुत वक्तन फवक्तन ये आपको चीजें होती हुई दिखती रहेंगी। ये देखें, लो ऑफ द कैंडल एंड हाई ऑफ द कैंडल, ये देखें जो मैं आपको समझा रहा था वो यहां पर हुआ है, ठीक है। ये डिमांड एरिया, अच्छा ये FVG है,
लो ऑफ द कैंडल एंड हाई ऑफ द कैंडल, मार्केट आई, टेस्ट किया 50% टेस्ट किया, इसको मार्केट ऊपर चली गई। अगेन मार्केट ने एक और मूव दिया है, इस एरिया को ब्रेक किया और ये जो एक्चुअल डिमांड है इसको मार्केट ने पिक किया और ऊपर। ठीक है, देख रहे हैं आप किस तरीके से काम करता है ये। और अगेन यहां पे देख लें आप, ये लो ऑफ द कैंडल एंड हाई ऑफ द कैंडल, मार्केट ने अगेन इस एरिया को टेस्ट किया इस कैंडल से, 50% रूल पे इसको टेस्ट किया, अगेन मार्केट ऊपर गई है। अगर आपने यहां पे एसएल रखा होता तो आपका एसएल उड़ गया होगा। मार्केट दोबारा इस एरिया को टेस्ट किया मार्केट ने, और फाइनली मार्केट ने जो एक्चुअल सप्लाई है उसको टेस्ट किया 1 2 3 दफा। देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है। इस तरीके, ये ऑर्डर ब्लॉक है, देखें ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक रेंज है, मार्केट ने इसको एक हाई वॉल्यूम के साथ पुश किया नीचे की तरफ। मार्केट ने यहां पर लो ऑफ द कैंडल एंड हाई ऑफ द कैंडल बनाया, मार्केट आई, बिल्कुल आई, फेयर वैल्यू गैप तक आई, मार्केट ने इन टच किया, नीचे तक गई, यहां तक गई, अगेन मार्केट ने पुश किया और ऊपर की तरफ सप्लाई भी चली गई क्योंकि लिक्विडिटी थी बहुत ज़्यादा, पूरी रेंज भी उड़ गई और एफवीजी भी उड़ गया ऊपर तक। ठीक है, कुछ और मिसालें देख लें। यहां पर हम देखें, अगर लो ऑफ द कैंडल, हाई ऑफ द कैंडल, मार्केट आती है इस एरिया में टेस्ट करती है, अगेन मार्केट ऊपर जाके जो एक्चुअल सप्लाई एरिया है उसको टेस्ट करती है, फिर नीचे तक आती है और ये भी इवेंचुअली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एफपीजी एरियाज को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसको ट्रेड करने की मेरे हिसाब से जो अच्छी स्ट्रेटेजी है, जो मैं यूज करता हूं, वो यही वाली है जो मैंने आपको यहां समझाया कि आप एफपीजी एरिया मार्क जरूर करें, लेकिन पर्सनल सजेशन मैं ये दे रहा हूं कि आप इसको एज अ ट्रेडिंग टूल इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है, कि यहां से आपने एंट्री लेनी है क्योंकि आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। वो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर किस तरीके से अच्छी एंट्रियां भी आपको मिल सकती हैं। ये देखें, यहाँ पर मिसाल है, मार्केट ने टेस्ट किया, ऊपर तक गई, आप सोच रहे हैं और ऊपर जाएगी, अगेन एक और कैंडल नीचे तक आती है, एक्चुअल जो डिमांड है उसको टेस्ट करती है और ऊपर। ठीक है, वक्तन फवक्तन ये होगा। तो इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करें इम्बैलेंस को, कि मार्केट नीचे तक इसको लेके आएगी और आपका जो एक्चुअल एरिया होगा उससे आप एंट्री लेंगे ताकि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बेहतर हो सके। तो अगेन कामयाब एक स्ट्रेटजी है आईसीटी की, लेकिन वही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसके साथ होते हैं। एडवांटेज ये है कि इसमें आपको बार बार एंट्रियां मिलेंगी, हर बार एक मार्केट जो है वो लीव करेगी एरिया, अगेन उस एरिया को टेस्ट करेगी, मार्केट इम्बैलेंस फिल करेगी, आपको एंट्री मिल जाएगी। तो या तो आप अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करें, जहां आपको लगता है कि मार्केट पलटने वाली है निकल जाएं अगर आपने इसको ट्रेड करना है। तो ये इसका फायदा है कि आपको बार बार ट्रेड मिलेंगे, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज है वो यही है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक दो और मिसालें मैं आपको दिखा दूं फिर मैं इसको ख़त्म करता हूं। एंट्री की इसकी वो ये देखें, लो ऑफ द कैंडल एंड हाई ऑफ द कैंडल, मार्केट आती है, एरिया को टेस्ट करती है और नीचे तक चली जाती है। ठीक है, सेकंड, लो ऑफ द कैंडल एंड हाई ऑफ द कैंडल, मार्केट आती है, इसको टेस्ट करती है नीचे, अगेन इसको टेस्ट करती है और डीपली थोड़ा और नीचे, अगेन टेस्ट करती है और नीचे। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वही सबके एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कई आईसीटी के कॉन्सेप्ट बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें डिसएडवांटेजेस दूसरों के मुकाबले में
थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा मकसद जो है सिर्फ आपको इस हवाले से नॉलेज देना है, ठीक है। और पर्सनल मैंने आपको राय इसमें बता दी है कि आप इसको एंट्री के लिए, पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि आप इसको एंट्री के लिए ना यूज़ करें। वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है कि इसके अंदर एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बिगड़ जाता है। अगर आपका अकाउंट बड़ा है और आप एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हैं, यार ये मेरी एंट्री छूटे ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एंट्री ली, इवेंचुअली मार्केट गई उसी डायरेक्शन में, लेकिन जो वीक हैंड ट्रेडर हैं, जो छोटे अकाउंट के साथ यहाँ होंगे, यार ये यहीं से ऊपर जाएगी, वो मारेगा। आपने यहाँ एंट्री ली, अग्रेसिव हो गया, आपके लिए कोई मसला नहीं यार इतना बड़ा, ठीक है कोई मसला नहीं, अकाउंट बड़ा, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। मार्केट अगेन आके एक्चुअल डिमांड को टेस्ट करके ऊपर चली, लेकिन जाती इवेंचुअली वही है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है आपके पास तो तब तो बेहतरीन है, कोई मसला नहीं, आपकी एंट्रियां जो हैं वो मिस नहीं होंगी। लेकिन उसके लिए फिर डिमांड और सप्लाई एरिया जो आप मार्क करें वो भी वैलिड होना चाहिए, वो भी चीज़ें फिर आपने साथ साथ देखनी होंगी कि आप जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं, जो डिमांड मार्क कर रहे हैं, वो भी उसी तरीके से बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि एफपीजी आपको मिलते रहेंगे। फिर हो सकता है कि जो डिमांड एरिया है इसके नीचे या सप्लाई एरिया उसके ऊपर वो उतना बेहतर हो ही ना, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर है, अब ये है तो सप्लाई, अब आप यहाँ मार्क करके बैठ जाएं, यार ठीक है यहाँ से नहीं आएगी ऊपर से चली जाएगी, लेकिन ये तो सप्लाई एरिया ही फारिग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडल्स हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी आपने फिर चीज़ें देखनी है, एक पूरा जो है प्रोसेस से गुजर के आपने एक फैसला इसके ऊपर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप में आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। मैं इसको एज अ जो है फ्यूल यूज़ करता हूँ कि मार्केट इसको अट्रैक्ट करके यहाँ तक आएगी, और जो हमारे नीचे फ़ौरन नीचे इस एरिया के डिमांड और फ़ौरन ऊपर इस एरिया के जो सप्लाई होगी, वहाँ से उसके भी डीप डाउन से, ठीक है, हम तो फिर बिल्कुल डीप डाउन जाके ट्रेड्स करते हैं ना, बिल्कुल उसके भी डीप डाउन से एटलीस्ट टच करके उसको जाएगी, तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बेहतर हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ मनी मैनेजमेंट है, वही रिस्क टू रिवॉर्ड आपने रिस्क अपना देखना है, और वही सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है। जिसका रिस्क अच्छा होगा वही ट्रेडर अच्छा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँगा, आप समझे होंगे, और थोड़ा सा इसमें बस आपने 1-1.5 घंटा आप देंगे इसको, आपको चीज़ें समझ में आए। और ये कोई वो चीज़ नहीं जो आप नहीं कर रहे होंगे, आप ये कर रहे होंगे, यही चीज़ें आप मार्क कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपको ना पता हो और बेहतर तरीके से चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, और इंशाल्लाह आपसे कल बल्कि आज ही तो रात का टाइम हो रहा, हफ्ते वाले दिन कल आपसे वीकली एनालिसिस में मुलाकात हुई, ठीक है। तो मैंने वादा किया था आपसे एफईजी की वीडियो देने का, और ये मेरा पूरा हो चुका है।